भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। श्रावण का महीना भगवान शिव का परम प्रिय मास माना जाता है। इस माह में भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। इसलिए श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जाप करना, सिद्धि साधना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आप अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत चाहते हैं, तो आपको श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, उपाय करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। क्योंकि चातुर्मास में जब भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, उस दौरान सृष्टि के संचालन की व्यवस्था बाबा भोलेनाथ के पास रहती है। और समस्त देवताओं में यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो भोले बाबा है। तो भोले बाबा से आप अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था के साथ कोई भी उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस बार सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से आरंभ हो रहा है, जो कि 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। वैसे पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 को है और रक्षाबंधन का पर्व भी 11 अगस्त को रहेगा। लेकिन 12 अगस्त को भी सूर्योदय कालीन समय में पूर्णिमा तिथि है, इसलिए श्रावण माह का समापन 12 अगस्त 2022 को ही माना जाएगा। इस बार सावन के महीने में 4 सावन सोमवार रहेंगे। पहला सावन सोमवार 18 जुलाई को रहेगा, वहीं दूसरा श्रावण का सोमवार 25 जुलाई को रहेगा। 25 जुलाई के दिन प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष का महापर्व इसी दिन निर्मित हो रहा है। तथा तीसरा श्रावण सोमवार 1 अगस्त को रहेगा, वहीं चौथा श्रावण सोमवार 8 अगस्त को रहेगा। और श्रावण माह में जो सावन शिवरात्रि आती है यानी शिव चतुर्दशी आती है, वो 26 जुलाई को रहेगी। वहीं 2 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा तथा 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का महापर्व रहेगा और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा का पर्व भी रहेगा। श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सौभाग्यवती माताओं बहनों को कुछ विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और उनको मनचाहा वरदान प्राप्त कर देंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक श्रावण का महीना माना जाता है और श्रावण के महीने में हरी सब्जी का परित्याग कर दिया जाता है, यानी सावन के महीने में हरी सब्जी नहीं खाई जाती है। साथ ही श्रावण के महीने में वैसे तो पूरे श्रावण में व्रत करने का विधान है, यानी एक समय भोजन करने का विधान है, लेकिन श्रावण के सोमवार का अपने आप में विशेष महत्व माना गया है। तो यदि आप पूरे श्रावण का व्रत करना चाहते हैं तो आप 14 जुलाई से लेकर के निरंतर 12 अगस्त तक व्रत रखें। श्रावण के महीने में जो भी माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ से अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत रखती है, उपाय करती है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनका विवाह हो चुका है तो वो भोले बाबा की आराधना पूजा यदि करती है तो उस दौरान अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगा लेवे, क्योंकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और यदि विवाहित महिलाएं हैं तो वो गले में मंगल सूत्र भी धारण करें। विवाहित महिलाएं पांव में बिछिया धारण करें
और हाथों में चूड़ियां अवश्य पहने। श्रावण के महीने में हरी चूड़ी पहनने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। माता पार्वती तथा बाबा भोलेनाथ को हरी चूड़ियां अत्यधिक प्रसन्न होती है। यानी भोले बाबा और माता पार्वती हरी चूड़ियां देख करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तथा पांव में महावर भी लगाएं और सौभाग्य की वस्तुएं धारण करें। मस्तक पर बिंदी यानी टीकी भी अवश्य लगाएं। इसी प्रकार आंखों में काजल लगाएं और अन्य सभी प्रकार के श्रृंगार धारण करके भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करें। लेकिन ध्यान रखें, भोले बाबा की आराधना में, पूजा में काले कपड़े पहन करके उनकी पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। भोले बाबा को काला रंग विशेष जो है शुभ नहीं माना जाता है। यानी भोले बाबा की पूजा आराधना में काले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, कैसरिया रंग के कपड़े पहन सकते हैं, या फिर सफेद या नीले रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। हरे रंग के भी पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़ों का प्रयोग श्रावण माह में आपको नहीं करना चाहिए। श्रावण माह में वैसे तो आपको जो है शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपको एक समय भोजन करना चाहिए और शाम के समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है। यानी प्रदोष काल में शाम को 4 बजे के पश्चात भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। श्रावण के महीने में या सावन सोमवार में जब आप भोजन करते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का या मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा सावन के महीने में आपको विशेष रूप से तेज मिर्च मसालों का उपयोग भी नहीं करना है। यानी शुद्ध और सात्विक भोजन का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तथा सावन के महीने में दाढ़ी कटिंग नहीं बनवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का विधान भी है। सावन के महीने में 4 पाई का परित्याग करके पृथ्वी पर शयन करने का विधान है। तथा सावन के महीने में आपको सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए। वैसे तो कभी भी आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, लेकिन श्रावण मास में इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। श्रावण के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए तथा श्रावण के महीने में आपको कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावण के महीने में जो भी आप कर्म करेंगे, यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसके बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। श्रावण के महीने में झूठ न बोले, क्रोध न करे, वाद विवाद न करे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करे तथा किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं तथा प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का आप प्रतिदिन पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, श्रावण शिवरात्रि का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं या नाग पंचमी का व्रत तथा पूजन करते हैं। उस दिन आपको विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई है तो जलधारा प्रिय, जलधारा प्रिय शिवः, ऐसा लिखा हुआ है शिव पुराण में। यानी केवल भोले बाबा को आप जल से भी स्नान करा देंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आपके पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है तो आप भोले बाबा को सबसे पहले ध्यान करने के लिए अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद उनको 4 बार जल चढ़ाएं। यानी पहले पांव धोने के लिए जल अर्पित करें, उसके बाद हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए जल अर्पित करें तथा उसके बाद आचमन करने के लिए जल अर्पित करें, स्नान करने के लिए जल उनको अर्पित करें। गंगा जल का प्रयोग भी आप स्नान करवाने में भगवान भोलेनाथ के लिए अवश्य करें तथा भोले बाबा को आप सबसे पहले दूध से स्नान कराएं।
कच्चा दूध इसमें उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था है तो आप गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। और यदि नहीं है तो जो दूध आपके पास उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रखें कच्चा दूध इसमें उपयोग करना है। जो दूध आप बाजार से लाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना चाहिए और गंगा जल मिले हुए दूध से आप भोले बाबा को स्नान कराएंगे तो आपको गाय के दूध से स्नान कराने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं। उसके बाद भोले बाबा को आप घी से स्नान कराएं तथा भोले बाबा को शहद से स्नान कराएं। उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं। ये सभी स्नान जब आप कराते हैं तो बीच बीच में शुद्ध जल उनको अर्पित करते रहना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को चंदन के जल से स्नान कराएं तथा उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। सुगंधित द्रव्य यानी इत्र के जल से स्नान कराएं। गुलाब जल से उनको स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराएं। उनको भांग के जल से स्नान कराएं तथा भस्म के जल से स्नान कराएं। भस्म जो कि अगरबत्ती की या धूप बत्ती की जो राख होती है उसे भस्म कहा जाता है। हवन के माध्यम से भी जो जल करके राख हो जाती है उसे भस्म कहते हैं। भगवान भोले बाबा को भस्म अत्यधिक प्रिय है और भस्म भी उनको अर्पण करवाना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं तथा सबसे पहले वस्त्र उनको चढ़ाएं। भोले बाबा को सफेद कपड़ा या सफेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय होता है। जनेऊ जोड़ा उनको चढ़ाएं। जनेऊ जोड़ा जो कि यज्ञोपवीत कहलाता है, यज्ञोपवीत उनको अर्पण करना चाहिए। चंदन का तिलक उनको लगाना चाहिए। पीला चंदन, सफेद चंदन आप उनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लाल चंदन भी उनको चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तथा भोले बाबा को आप अक्षत चढ़ाएं। शिवलिंग को या भोले बाबा को जब हम अक्षत चढ़ाते हैं तो गीले अक्षत उनको चढ़ाने से विशेष प्रसन्न होते हैं। तथा भोले बाबा को आप पुष्प चढ़ाएं। सफेद पुष्प, पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। लाल पुष्प यदि आप चढ़ाना चाहें तो जलाधारी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर लाल पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल कनेर के पुष्प आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद भोले बाबा को पुष्प माला अर्पण करें तथा उनको बिल्व पत्र चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र सबसे शुभ माना जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ही सबसे शुभ माना जाता है। उसके बाद आप भोले बाबा को शमी पत्र चढ़ाएं तथा भोले बाबा को आप भांग का नैवेद्यम अर्पण करें। इसके बाद भोले बाबा को धूप बत्ती दिखाएं, दीप दिखाएं और हाथ धो करके नैवेद्यम यानी भोग उनके सामने रखें। दूध से बनी मिठाई भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होती है। इसके अलावा आप पंचमेवा जैसे सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, चारोली, मिश्री इत्यादि मखाना जो होते हैं उनको पंचमेवा कहा जाता है। पंचमेवा का भोग लगाएं। भोग के ऊपर बिल पत्र रखें तथा भोले बाबा को आप मिठाई का भोग लगाएं। पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है। पंचामृत भगवान के सामने रखें और पंचामृत के ऊपर भी बिल पत्र रखें तथा जल घुमाएं। उसके बाद लौंग, इलायची, पान, सुपारी का बीड़ा बना करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें तथा ऋतुफल यानी जो भी फल, केला, सेवफल, अनार इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है वो फल भोलेनाथ को अर्पण करें। नारियल उनको चढ़ाएं। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भोले बाबा को आप अर्पण करें। उसके बाद भोले बाबा की आरती उतारें तथा कथा का श्रवण करें। जैसे आप श्रावण की कथा सुनने या फिर सोमवार की कथा सुने या 16 सोमवार की कथा सुने या जो भी कथा आप भोले बाबा से संबंधित सुनना चाहें वो सुने। और इसके बाद जो भोजन आपने तैयार किया है वो शुद्ध और सात्विक भोजन भोले बाबा के सामने अर्पण करें, लेकिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भोजन में कतई उपयोग न करें और उसका भोग भी भूल करके भगवान भोलेनाथ को न लगाएं। इसके बाद आप स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें।
इस प्रकार आप पूरे श्रावण माह में विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें तथा आप भोले बाबा को प्रसन्न यदि करना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत सारे मंत्र है भोले बाबा के, लेकिन सबसे बड़ा महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे पंचाक्षर महामंत्र कहा जाता है। कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है कि माताएं बहनें ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकती है। यह बिल्कुल गलत है और कुछ लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैला रखा है। ओम नमः शिवाय का जाप सभी कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, माताएं बहनें हो, कुंवारी कन्याएं हो और विवाहित पति पत्नी हो, कोई भी हो। ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा महामंत्र है भोले बाबा का। ओम नमः शिवाय का जाप सभी को करना चाहिए और आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी स्वयं कर सकते हैं या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक वैसे तो किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में या उनको बुला करके या उनकी उपस्थिति में या उनके निर्देशानुसार आप संपन्न कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी अपना नाम गोत्र बता करके रुद्राभिषेक संपन्न करवा सकते हैं। श्रावण के महीने में शिवार्चन करवा सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बना करके, यानी मिट्टी के शिवलिंग आप तैयार करें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी के शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो शुद्ध और पवित्र मिट्टी ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए खोद करके लाना चाहिए और उस मिट्टी में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी पांचों वस्तुओं को अच्छी प्रकार से मिश्रित करके और घी का हाथ लगाते हुए एक एक शिवलिंग तैयार करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग आप 21 बनाएं, 51 बनाएं, 108 बनाएं, 1008 बनाएं, जितने चाहे उतने आप निर्मित करें तथा उनका पूजन अर्चन करने के बाद में सूर्यास्त के पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस क्रम को आप पूरे श्रावण माह में भी जारी रख सकते हैं या श्रावण सोमवार या सावन शिवरात्रि को या प्रदोष को भी आप पार्थिव शिवलिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा आप भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक दिन उनके पवित्र स्तोत्रों का, जैसे रुद्राष्टक का या फिर अन्य स्तोत्रों का पठन पाठन या जाप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी आप पूजा अर्चना पूरे श्रावण माह में अपने निवास स्थल पर या मंदिर में संपन्न करवा सकते हैं। श्रावण की पूजा का विशेष महत्व है। आपके जीवन में यदि शिक्षा संबंधित कोई समस्या है या फिर रोजगार, व्यापार, नौकरी संबंधित कोई समस्या है या फिर आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या है, आपके कुंवारे लड़के या लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या फिर आपके घर में संतान प्राप्ति का अवसर अभी तक नहीं आया है या संतान संबंधित कोई भी समस्या है या फिर आपके घर परिवार में कर्ज की समस्या है, रोग की समस्या है, पीड़ा है या घर परिवार में आपसी मतभेद बहुत अधिक रहता है, परिवार में कलह की स्थिति है, आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है या आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको पूरे श्रावण माह में भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुछ और नहीं कर सकते हैं तो केवल जल और बिल्व पत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और अपने मन की कामना, अपने मन की इच्छा भोले बाबा के सामने प्रतिदिन आप प्रकट करते रहे, तो आप निश्चित मानिएगा कि श्रावण माह समाप्त होने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्रावण माह में हमारे माध्यम से शिवार्चन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन अनुष्ठान आप अपनी ओर से हमारे द्वारा संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके
और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी इच्छाओं को भोले बाबा की कृपा से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।